एक टाइम आया था जहाँ पर वापस से वो लौट आया कि दोस्त यार के साथ काम करना शुरू कर दिया क्योंकि बाहर वाला कोई काम कर नहीं रहा था। कभी किसी ने असिस्टेंट काम किया था और कहा था यार जब मैं हीरो बनूंगा तो डायरेक्टर बनूंगा तो तेरे साथ फिल्म बनाऊंगा, तो वो आ गया, उसकी फिल्म कर ली। किसी ने कहा मेरी फिल्म रुकी पड़ी है यार, उसमें गेस्ट रोल कर दे। ही वॉज नॉट डूइंग फिल्म टू अपने करियर को एनहांस करे। ही वॉज मोस्ट ऑफ द फिल्म ही वॉज डूइंग फॉर सम डिफरेंट रीजन। संघर्ष का दौर हो या कामयाबी का जश्न, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने दोस्तों और करीबियों को कभी नहीं भूलते हैं। यूं तो फिल्मी दुनिया में सलमान के ढेर सारे दोस्त हैं, लेकिन मोहनीश बहल से उनकी गहरी दोस्ती उस वक्त से रही है जब सलमान फिल्मों में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अभिनेता मोहनीश बहल हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री नूतन के बेटे हैं और फिल्म मैंने प्यार किया में वो सलमान खान के साथ काम भी कर चुके हैं। लेकिन खास बात तो यह है कि मोहनीश ने सलमान के साथ उनकी उस पहली फिल्म का ट्रायल भी देखा था, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते हैं। सलमान ने एक फिल्म में काम की थी उसने, बीवी हो तो ऐसी, उसकी पहली फिल्म थी। एंड ही आस्क्ड माय मदर एंड मी टू कम एंड सी द ट्रायल। तो आई स्टिल रिमेंबर ट्रायल के बाद मुझे लगा हाँ ये तो सलमान है, ठीक है। माय मदर टोल्ड हिम बेटा यू डन वेरी वेल। मुझे लगा माँ यूँ ही बोल रही है इसको, घर पे रहता है, घर पे आते रहता है, दोस्त है, दिल दुखाना नीचे, बेटा यू डन वेरी वेल। हाँ बेटा डन वेरी वेल, ये हीरो बनने चला। 90 के दशक का ये वो दौर था जब सलमान फिल्मों में काम पाने के लिए प्रोड्यूसर डायरेक्टर के दफ्तरों की चक्कर लगा रहे थे। ये अलग बात थी कि इसी दौरान उनके पिता और मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान की लिखी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड्स बना रही थीं। साल 1986 में आई संजय दत्त की फिल्म नाम और 1987 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया भी सुपरहिट रही थी। उन दिनों बॉलीवुड में मशहूर फिल्म लेखक जोड़ी सलीम जावेद की शोहरत आसमान चूम रही थी। बावजूद इसके सलीम खान के बेटे सलमान फिल्मों में काम पाने के लिए धक्के खा रहे थे। जब कोई मुझसे बदतमीजी से बात करता था या निकालता था मुझे तो आई शुड बिल्ड दिस एंगर के एक दिन ही इज गोइंग टू हेल्प मी टू मेक इट वेरी लार्ज। आई नीड दैट फायर, सो आई यूज्ड टू गेट दैट फायर। मैं तो चाहता था कि कोई मुझे क्या नहीं यार तुम नहीं बन सकते, जाओ यार जाओ, ऐसा तस्वीर देख लो सर, अरे बोलो जाओ ना यार। साल 1984 से 1988 के बीच 4 साल का संघर्ष का ये वो दौर था जब सलमान के मुंबई में 2 ठिकाने हुआ करते थे। उनका पहला ठिकाना बांद्रा के बैंड स्टैंड में समंदर किनारे बना ये छोटा सा पार्क था, जहां सलमान अपने दोस्त यारों के साथ शाम बिताया करते थे। सुपरस्टार शाहरुख खान के बंगले मन्नत के ठीक सामने बने इस पार्क के अलावा सलमान खान का दूसरा ठिकाना होटल सी रॉक हुआ करता था। बांद्रा इलाके में ही बना होटल सी रॉक का वजूद अब मिट चुका है, लेकिन एक जमाने में ये होटल बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के लिए मेल मिलाप का अड्डा हुआ करता था। अभिनेता से फिल्म निर्माता बने अतुल अग्निहोत्री की सलमान से पहली मुलाकात भी होटल सी रॉक में ही हुई थी। बांद्रा में 2 ही क्लब थे तभी, तो उस जमाने कुछ करने को नहीं था, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना मतलब कम्युनिकेशन, तो एक जगह इकट्ठा होना मिलना बहुत ज़रूरी था। तो मैं वहाँ क्लब जाया करता था और उन्हें वहाँ हमेशा देखता था। को वो उस ज़माने में भी स्विमिंग करते थे, तो 100-150 लैप स्विम करते थे। तो ही वॉज वो हमेशा सबकी नज़र में आते थे। तब भी जिम में बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होना, जिम में रहना, तो उनकी बातचीत होती थी क्लब में। बांद्रा में बने होटल सी रॉक प्लेमेट क्लब के सदस्यों को अभिनेत्री रेखा एरोबिक्स सिखाने आती थी। इस क्लब के सलमान खान भी सदस्य थे। सलमान का हर संडे होटल के स्विमिंग पूल में तैराकी करते हुए ही गुजरता था, तो होटल के जिम में भी वो जमकर पसीना बहाया करते थे। खास बात यह है कि होटल सी रॉक के जिम में ही अभिनेता मोहनीश बहल की भी सलमान खान से पहली बार मुलाकात हुई थी। मैं 6 फिल्में एज ए हीरो कर चुका था, 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी, एक हिट भी हुई थी, लेकिन मुझे कुछ काम नहीं मिला। मैं 2.5-3 साल के लिए घर पे बैठा था और मुझे नहीं पता था मैं इंडस्ट्री में वापस कैसे आऊँगा भी कि नहीं।
उस वक्त मैंने फ़ैसला किया था कि मैं कमर्शियल पायलट बन जाऊंगा। मैं बॉम्बे फ्लाइंग क्लब से फ़्लाइंग कर रहा था। तब मेरी दोस्ती उस दरमियान हुई थी सलमान से, और हमारी कॉमन इंटरेस्ट थी बॉडी बिल्डिंग और वर्कआउट करना, ये सब चीज़ें। और उसने उस वक्त मुझे कहा था कि वो हीरो बनना चाहता है। तब वो बात हुई थी कि तू कहाँ से हीरो बनेगा यार, मैं फ्लॉप हो गया हूँ, तू कहाँ से हीरो बनेगा। तो नहीं, मैं हीरो बनना चाहता हूँ। जाहिर है सलमान खान ने दोस्तों यारों के तानों की भी परवाह नहीं की। दरअसल फिल्मी माहौल में पले बढ़े सलमान के दिल में दबी हीरो बनने की हसरत अब सुलगने लगी थी। फिल्मों के ट्रायल देखना, फिल्मों के प्रीमियर पर जाना, शूटिंग अटेंड करना, अपने पिता सलीम खान की लिखी फिल्मों को बनते हुए देखना, ऐसे फिल्मी माहौल ने ही शायद सलमान को कुछ और सोचने का मौका नहीं दिया। वैसे भी जब उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर फिल्मों में काम करने का फैसला किया था, तब वो करीब 20 साल के ही थे। साल 1985 के आसपास का ये वो दौर था जब रुपहले पर्दे पर एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन का स्टारडम पिघलना शुरू हो चुका था। बॉलीवुड में गोविंदा, सनी देओल, राज बब्बर, मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे नए स्टार का सिक्का पूरी शिद्दत से चमक रहा था। 90 के दशक के इस दौर में अभिनेता विनोद खन्ना आचार्य रजनीश यानी ओशो के आश्रम से वापस मायानगरी मुंबई में लौट आए थे। ऋषि कपूर, धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे मंझे हुए अभिनेता भी फिल्मी पर्दे पर डटे हुए थे। हिंदी सिनेमा में इन नए और पुराने सितारों के दबदबे के बीच सलमान खान को जब पिता सलीम खान से भी कोई मदद नहीं मिली तो उनके सामने संघर्ष करने के अलावा रास्ता ही क्या बचा था। ऐसा होता था मेरे साथ कि व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड स्ट्रगल, तो फर्स्ट लोग कहते हैं कि व्हाई डजंट योर फादर लॉन्च यू। आपके फादर तो राइटर है ना, आपके फादर ने अमिताभ बच्चन की लिखा है, संजय दत्त की लिखा है, इतने बड़े राइटर हैं, वो तुम्हें क्यों नहीं लॉन्च करते? क्या कमी क्या है? मैंने ना बच्चों को कहीं रिकमेंड किया, ना मैंने बच्चों के लिए कभी फिल्म बनाने की कभी वो की सोचा। मुझे ऐसा लगता था कि अगर इनमें कोई ऐसी बात है तो दूसरे करेंगे, डिस्कवर करेंगे, दूसरे देखेंगे। और सिफारिश से क्या होता है? आप में अल्टीमेटली यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। सिफारिश से क्या होता है? जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों के लिए पिक्चर भी बनाई है बहुत स्टेक्स लगा के, उनका क्या हुआ? अगर जो अच्छे थे वो निकल गए, बाकी कितने मरतबा बनाएंगे फिल्म? एक मरतबा, 2 मरतबा। जिनमें नहीं था, जो पब्लिक को पसंद नहीं आए, वो उनका कुछ नहीं हुआ। साल 1984 से 1988 के बीच 4 साल तक संघर्ष करने के बाद भी जब सलमान खान को किसी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला तो उन्होंने थक हार कर फिल्मकार जेके बिहारी की फिल्म में एक छोटा सा रोल करना ही कबूल कर लिया था। अभिनेता फारूक शेख और रेखा जैसे सितारों से सजी फिल्म बीवी हो तो ऐसी सलमान खान की पहली फिल्म थी, जिसमें उनका बेहद छोटा सा रोल था। दरअसल जेके बिहारी को अपनी इस फिल्म में एक युवा किरदार के लिए गुड लुकिंग लड़के की तलाश थी। खास बात यह है कि सलमान को फिल्म में यह पहला रोल भी मजबूरी में ही दिया गया था। जब मैं किसी जगह में घुसता था तो nobody used to turn around look, कि आप घुस गए हो तो जैसे संजू, सनी, जैकी, कुमार, गौरव, जब लोग एक जगह में आते थे ना तो ऐसा लगता था कि थम गया जब बातचीत। That was ऐसे the day I get that reaction ना, I would become a star. And वो आ ही नहीं रहा था मेरा बहुत हर चीज़ ट्राई कर ली है मैंने। 2 शर्ट पहनना शुरू कर दिया, बूट्स पहनना शुरू, हर चीज़ कर to walk into a place and get that reaction. कभी संघर्ष का लंबा दौर देखने वाले सलमान आज शोहरत, दौलत और ग्लैमर की चकाचौंध से सराबोर नजर आते हैं। लेकिन एक वक्त वो भी था जब उनकी ख्वाहिशें बेहद छोटी थीं। हर महीने 10,000 रुपए कमाना उनकी जिंदगी का मकसद था, लेकिन उनके सपनों की मंजिल तो कहीं और ही थी। जहां तक पहुंचने का रास्ता फिल्म बीवी हो तो ऐसी ने खोल दिया था, जो 26 अगस्त 1988 को रिलीज की गई थी। जाहिर है लंबे संघर्ष के बाद सलमान को एक फिल्म मिली और उसमें भी उनका रोल इतना छोटा था कि बॉलीवुड में उनकी पहचान बनना तो दूर, पर्दे पर उन्हें पहचान पाना तक मुश्किल था। लेकिन 1 साल बाद 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान को रातों रात सुपरस्टार भी बना दिया।
वी वेंट टू सी मैंने प्यार किया थिएटर में गए पिक्चर देखने के लिए। इंटरवल में पता चला कि भैया तुम तो निकल लिए यार।